लेकिन हम इस अंग्रेजियत में डूबे। थोड़ा आगे बढ़े, इस अंग्रेजियत का क्या असर है कॉन्वेंट स्कूलों का? अपने अच्छे खासे हिंदुस्तान में जहां समशीतोष्ण जलवायु है, टेम्परेचर बराबर का है, ना ज्यादा ठंडी है ना ज्यादा गर्म है, उस हिंदुस्तान के छोटे छोटे बच्चों को गले में टाई लटकवा दिया कॉन्वेंट के कारण। टाई यूरोप में पहनी जाती है, और टाई लगाने के पीछे यूरोप में कारण क्या है? 14वीं शताब्दी में यूरोप में टाई का आविष्कार हुआ, और उसका कारण यह था कि यूरोपियन लोगों को ठंड बहुत है, क्योंकि सर्दी बहुत है, तो अक्सर जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होता है, तो नाक अक्सर बहती रहती है। तो बेचारे पुराने जमाने के अंग्रेज क्या करते थे, जेब से कागज निकाल के पोंछ के रखते रहते थे। बाद में उनको लगा कि ये बार बार निकालना, पोंछना, रखना ये कोई बात बनती नहीं है, तो गले में ही लटका लो, एक हमेशा लटकता है, तो वो टाई उन्होंने लटकाई, नाक पोंछी। और हम तो ऐसे महानों के महान हो गए कि भरी जून की गर्मी में 3 पीस सूट टांगे घूमते रहते हैं, दूल्हे राजा बन के घोड़े पे चढ़ के बैठते, 3 पीस सूट और टाई लगा के। मूर्खों के मूर्ख उसी दिन सुपर इडियट बन के शादी करने जाते। किसी को मैं पूछता हूं, भैया ये शादी का दिन है, इडियट क्यों बन रहे हो? ये 3 पीस सूट और टाई लगा के जून की भयंकर गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में जब पसीना पसीना शरीर हो रहा है, टाई सूट लगा के घोड़े पे चढ़ के बैठे हो, घोड़े पे बैठने की ये ड्रेस नहीं है। तो कहते राजी भाई आज तो छोड़ दीजिए। क्यों? आज शादी है, तो शादी के दिन सुपर इडियट होना है क्या? जोकर बनना है क्या? और मैं कभी कभी उनसे कहता हूं कि भैया अगर तुम 3 पीस सूट और टाई लगाते हो तो शादी के समय अपनी पत्नी को मैक्सी पहनाओ या मिडी में लेके आओ। मिडी समझते? हाफ स्कर्ट यहां तक, घुटने के ऊपर तक की स्कर्ट को वहां मिडी कहते हैं। तो मैं कहता हूं मिडी में लाओ अपनी पत्नी को, मैक्सी में लाओ, क्योंकि आप से गृहस्थी। पत्नी को साड़ी में ही लाएंगे और पतिदेव 3 पीस सूट और टाई पहन के आएंगे, मूर्खों के मूर्ख। यही सब कॉन्वेंट की निशानियां हैं। ये कॉन्वेंट एजुकेशन ने हमारे दिमाग में ऐसा वायरस भर दिया, ना तो हम हिंदुस्तानी रह पाए ना अंग्रेज बन पाए, हम खिचड़ी हो गए, हमारी पहचान खत्म हो गई। मैं दुनिया में बहुत घूमता हूं, और दुनिया के देशों में जब मैं जाता हूं तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि जो देश में मैं गया वहां के लोगों का पहनावा देख के मुझे तुरंत पता चलता है कि यह आदमी कहां का है। गल्फ के किसी भी देश में चले जाइए, सऊदी अरब के आदमी को आप कपड़े से पहचान लेंगे, संयुक्त अरब अमीरात वाले को कपड़े से पहचान लेंगे, बहरीन वाले को पहचान लेंगे, कुवैत वाले को पहचान लेंगे, ओमान वाले को पहचान लेंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि पूरे कपड़े देखने की जरूरत नहीं, सिर पर जो स्कार्फ बांधा हुआ है ना, उससे मैं देश बता सकता हूं ये आदमी किस देश का है। ये हिंदुस्तानी विचित्र बंदा है, कहीं भी घूमे यूरोप और अमेरिका में पहचान ही नहीं सकते कि किस देश का है, सरदारों को छोड़कर। हाँ, क्योंकि वो अकेले बचे हुए हैं जिन्होंने अपनी पगड़ी नहीं छोड़ी है, जिन्होंने अपने केश नहीं छोड़े हैं, जिन्होंने अपना कड़ा नहीं छोड़ा है, जिन्होंने अपनी कटार नहीं छोड़ी है। मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं सिखों को तुरंत पहचान लेता हूं कि ये पक्का हिंदुस्तानी है। बाकी किसी हिंदू को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 3 पीस सूट और टाई लगा के वो अंग्रेजों का बाप नजर आता है। जो कोई हमारे पोशाक से हमें नहीं पहचान सके, तो ऐसी इज्जत और ऐसे सम्मान का क्या करें? हमारी भाषा बदल गई, हम अब अंग्रेजी में बात करते हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा अंग्रेजी में बात करते हैं, विचित्र विचित्र शब्द बोलते रहते हैं।